हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन बेस्ड दो स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 1 says a quick collision between two bodies is more violent than slow collision even when initial and final velocities are identical. And statement 2 says the rate of change of linear momentum determines that force is small or large. तो बच्चों सबसे पहले हम दो बॉडीज मान लेंगे। ये मान लेते हैं हम दो बॉडीज। सपोज फर्स्ट बॉडी का मास है m1, सेकेंड बॉडीज का मास है m2। अब यहाँ पर इनमें जब हम कोलिजन करवाएंगे तो कोलिजन विल बी फॉर द क्विक टाइम और फॉर द स्लो टाइम, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द टाइम इंटरवल डेल टी। सो बच्चों अब यहाँ पर मान रहे हैं हम कि दोनों की जो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज हैं वो आइडेंटिकल हैं। सो इट मीन्स हम क्या मान सकते हैं कि v1 equals to u2 and v2 equals to u1, क्योंकि अगर इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा एंड इफ द मासेस आर सेम, दैट इज m1 equals to m2 equals to m, तब इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगी। तो मान सकते हैं इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो चुकी हैं। एंड अब हम एक और कंसेप्ट ले रहे हैं यहाँ पर, दैट u1 equals to u2 equals to u। तो हमें पूरे सिस्टम में क्या मिल रही है, आइडेंटिकल वेलोसिटीज मिल रही हैं। सो अब हमें लेना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अकॉर्डिंग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। सो बच्चों अगर हम इसको डायग्रामेटिकली चेक करें, दैट द वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज इज सेम। सो इट मीन्स यहाँ पर हम ले सकते हैं that the total initial linear momentum, it means m1u plus m2u, second body का momentum equals to m1 v plus m2v। दोनों की velocities हमारे पास में identical है। It means हमें क्या मिल जाएगा, v equals to u मिल जाएगा। So इस condition में जो हमें force मिलेगा, that will be the rate of change of momentum। तो सबसे पहले तो हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब जो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा हमें, चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो, क्योंकि इनकी जो वेलोसिटीज थी वो आइडेंटिकल थी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दैट फोर्स इज टेंडिंग टू बी द स्मॉल फोर्स। इट मीन्स अगर टाइम, अब यहाँ पर जो फोर्स है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर, क्योंकि वो टाइम से इनवर्स है। तो यहाँ पर जब टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स स्मॉल हो जाएगा, एंड जब टाइम कम होगा, जिसको कि स्टेटमेंट 1 में बोला गया है क्विक कोलिजन, तो उस समय फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सो बच्चों हम बोल सकते हैं कि द स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। आप चेक करेंगे स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 2 भी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही फॉलो हो रहा है कि अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इससे नोन होगा कि फोर्स इज स्मॉल और लार्ज। सो यहाँ पर अगर हम फिर से टाइम को स्मॉल ले लेंगे तो फोर्स लार्ज हो जाएगा, एंड अगर टाइम को ज़्यादा ले लेंगे तो फोर्स स्मॉल हो जाएगा। इट मीन्स हमें फिर से इंडिकेशन मिलेगा टाइम से या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, whether force is small or large. So statement number 2 is also true. तो हम बोल सकते हैं both the statements are true. So the correct answer will be option number C. Thank you.